बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए अपने देसी किचन पंजाब में जो रेसिपी लाई हूँ, आज हम बनाने जा रहे हैं केक रस। और केक रस बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छे आप अपने घर में खुद भी तैयार कर सकते हैं। केक रस बनाने के लिए मैंने जिन जिन चीज़ों का इंतखाब किया है, जो जो हम चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे, उसमें अंडे ले लिए हैं मैंने 2 अदद, बटर ले लिया है हाफ कप शुगर पाउडर ले लिया है और 1 कप मैंने इसमें मैदा लिया है। बेकिंग पाउडर है, ये हम हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम वनीला एसेंस डालेंगे। तो अब हम इसको बैटर को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अंडे लेंगे, 2 अदद अंडे हम इसमें तोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो अंडे ले लिए हमने, इसमें डालेंगे हम हाफ कप शुगर पाउडर। इसको अब अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। अब इसमें इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया। अब इसमें मैं बटर शामिल करूँगी, हाफ कप बटर। थोड़ा सा मैंने इसको हल्का सा गरम कर लिया है। बीटर की मदद से आप कर लें या आप इसको हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, बीट फ्रॉग की मदद से भी कर सकते हैं। अब जी इसमें मैं शामिल करूँगी सोडा, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी। वनीला एसेंस, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा इसको बीट कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से। अब इसमें मैदा डालेंगे, एक कप मैदा थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अब अच्छे तरीके से हम बीट करेंगे हैंड की मदद से। ताकि मैदा इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, गुठलियाँ ना बने। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए आपको तो अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अच्छे तरीके से इसको बीट कर लिया। अब इसको केक पैन लेंगे, इसके अंदर बटर लगा लेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा अगर बटर नहीं भी लगाना चाहते तो थोड़ा सा इसमें आप यही वाला मैदा थोड़ा सा डाल लें, ताकि इसको फैला लें, ताकि इसकी वजह से वो नीचे चिपकेगा नहीं आपका। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर लगा लें, ताकि आपका जो ये केक है नीचे चिपके ना। इस बैटर को अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने केक पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से सारा बैटर हम इसमें डालेंगे।
सारा बैटर इसके अंदर डालें, सेट करें इसको। और अब अगर आपने के पास ओवन नहीं है, आप इसको पतीले के अंदर रखें। कोई भी पतीला आप ले लें, पतीला आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। पतीला लें, उसके अंदर आप छोटा सा स्टैंड रखें, उसके ऊपर रख के ऊपर से उसको ढाँप दें और स्लो आंच पे आप उसको 30 मिनट तक कम से कम पकाएं। और अगर आपने उसे ओवन में बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको 180 सेल्सियस पे 35 से 40 मिनट तक पकाएं। तो अब हम इसको पकाने के लिए रखते हैं, 40 मिनट के बाद मिलेंगे। केक हमारा रेडी हो रहा है। बस थोड़ी देर तक ये तैयार हो जाएगा, फिर हम इसको कटिंग करके रस बनाएंगे। ये देखें केक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको आराम से निकाल लेंगे और इसको काट लेंगे। सबसे पहले किनारों से इसको अलग कर लेंगे। अगर आपने बटर पेपर लगा दिया है नीचे तो फिर तो बहुत जल्दी ये छोड़ देगा पैन को। ये देखें अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। किसी चीज़ की मदद से भी आप, छुरी से, किसी चीज़ से भी आप इसको कटिंग कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट और देखें अच्छे तरीके से अंदर से भी तैयार हो चुका है। इस तरीके से कटिंग करके हम इस पैन में अभी दोबारा रखेंगे छोटे छोटे पीसेज में। ये हमारा पैन थोड़ा छोटा है क्योंकि मैंने इसे OTG में बनाया है और उसका साइज़ छोटा है, इसलिए छोटे छोटे केक मैं इसे बना रही हूँ। छोटे छोटे पीसेज में कटिंग करके हम इसके अंदर रखेंगे और इसको 15 से 20 मिनट एक साइड से पहले हम पका लेंगे, फिर दूसरी साइड से भी इतने ही टाइमिंग में हम इसे बना लेंगे। इस तरीके से अब इसको हम दोबारा रखते हैं। केक हमारे रेडी है। रस का जो केक रस है हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा कलर इनका हो गया है। अब हम इन्हें केक पैन से निकाल लेते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारा केक रस बिल्कुल तैयार हो चुका है और आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा बना है। बस अगर आप इसको थोड़ा ऑरेंज बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा ऑरेंज कलर डाल लीजिए और ये ऑरेंज हो जाएगा। लेकिन हमने इसको सादा ही बनाया है, इसमें कलर यूज़ नहीं किया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों में, अपनी फैमिली में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।